देख सकते हैं कि अभी आप लोग बाहर में फ़ोन में बतिया कर रहे होंगे कि अभी हमारे यहाँ शाम हो गया और जो उधर साइड में है पश्चिम साइड में है, हम लोग पूर्वी साइड में है। जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे ग्लोब, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा की बात करेंगे। ये सब क्या होता है, इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इससे रिलेटेड किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ग्लोब, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ग्लोब, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा क्या होते हैं। ग्लोब, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। और किस तरीके से कितने अक्षांश है, कितने देशांतर हैं, किस तरीके से देख सकते हैं कि मौसम में परिवर्तन होते हैं और किस तरीके से ये सब होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग पृथ्वी का नमूना कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी को बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से किताबों में आप लोग को दिखाई देगा कि पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन वो गुब्बारे के जैसा है। जैसे आप लोग गुब्बारे को फुलाते हैं तो किस तरीके से पीछे साइड में थोड़ा सुटका हुआ और आगे साइड में थोड़ा चपट हुआ और बीच में उभरा हुआ, तो कुछ इसी तरीके से पृथ्वी भी मतलब उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सिकुड़ा हुआ और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सिकुड़ा हुआ और थोड़ा बीच में फैला हुआ, कुछ इस तरीके से है। पूरा गोल नहीं है, लेकिन इसको गोल ही माना जाता है। तो पृथ्वी की रचना कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी में 2 पॉइंट होते हैं कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। ये होता है ऊ से उत्तरी अक्षांश, ये होता है ऊ से उत्तरी अक्षांश और 2 से दक्षिणी अक्षांश। इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसको मिलाया जाता है। ये कोई रेखा नहीं होता है, ये काल्पनिक रेखा होता है। तो इसको आप लोग कोई रेखा नहीं मानेगा, ये कोई काल्पनिक रेखा होता है। और एक पश्चिम से पूरब की ओर कुछ इस तरीके से होता है। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर कुछ इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अक्षांश रेखा के बारे में बात करें तो अक्षांश रेखा कुछ इस तरीके से आता है। तो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और कुछ इस तरीके से 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कुछ इस तरीके से आता है। तो फिर कुछ इस तरीके से नीचे भी आ जाएगा, नीचे भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं कि पृथ्वी के आप लोग को पृथ्वी की गतियाँ उस चैप्टर में आप लोग को पढ़ाए थे कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक समतल से कुछ इस तरीके से पृथ्वी यहाँ पे 90 डिग्री होता है। कुछ इस तरीके से 90 डिग्री होने के बाद यहाँ पे एक कोण बन जाता है कुछ इस तरीके से, एक कोण कुछ इस तरीके से 23.5 डिग्री यहाँ पे कुछ इस तरीके से झुका हुआ रहता है। और कुछ इस तरीके से समतल से जो कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक के जो कोण होते हैं, इस समतल कोण को किस इस तरीके से 66 डिग्री कुछ इस तरीके से होता था। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसी तरीके से होता है। तो बात करते हैं कुछ इस तरीके से ऊपरी गोलार्ध को, कुछ इस तरीके से ऊपरी गोलार्ध को क्या कहते हैं। तो ऊपरी गोलार्ध अंटार्कटिक, कुछ इस तरीके से इस वाले भाग को, इस वाले गोलार्ध को हम लोग क्या कहते हैं, इस गोलार्ध को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। और नीचे वाले को, इस वाले को आर्कटिक। कुछ इस तरीके से नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को आर्कटिक कहते हैं और इसको कहते हैं अंटार्कटिक कहते हैं। ये तो हो गया अक्षांश इस तरीके से अक्षांश, बहुत सारे अक्षांश यहाँ पे खींचे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को मेन जो 2 था उसके बारे में बताया। इस तरीके से अक्षांश पूरे यहाँ पे ग्लोब में खींचे जाते हैं। पूरे पृथ्वी जो है इसमें अक्षांश होते हैं। तो कुल यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री होता है कुछ इस तरीके से 0 डिग्री होता है। और यहाँ से भूमध्य रेखा, सॉरी देशांतर नहीं होगा यहाँ पे उष्वत होगा, उष्वत रेखा होगा यहाँ पे।
विषुवत रेखा, विषुवत रेखा होगा यहाँ पे, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। देशांतर रेखा कुछ इस तरीके से इधर खींचा जाएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है 0 डिग्री और यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए कुछ इस तरीके से अगर हम लोग कुल अक्षांशों के बारे में बात करेंगे तो कुल अक्षांश यहाँ पे 181, बहुत से एग्जाम में 181 आता है और बहुत से एग्जाम में 180 भी आता है। तो 181 और 180 इसके फेरा को हम लोग समझिए। देखिए जैसे ये हो गया देशांतर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसे हम लोग कहते हैं। अगर इसको हम लोग जोड़ ले, इस लाइन को जो है, ये लाइन जो मेन लाइन है, इसको अगर हम लोग जोड़ ले, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक जो है, इस लाइन को हम लोग अक्षांश में ले ले तो कुछ इस तरीके से 181 हो जाएगा। अगर हम इसको छोड़ दें, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से ही रहने दें, इसको अगर हम लोग अक्षांश नहीं माने तो कुछ इस तरीके से 180 होगा। तो यही एक कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग इस दोनों में से कोई भी एग्जाम में आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, यहाँ पे ज़्यादातर एक ही आता है, दोनों में से कोई भी एक आएगा, आप लोग किसी एक में टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो कि हम लोग इसे क्या कहते हैं, भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य या विषुवत रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, 90, यहाँ 90 होता है। और कुछ इस तरीके से यहाँ से नीचे साइड में जो होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें भी 90 होता है। और ये कुछ इस तरीके गोल होता है, इसमें गोलाकार गोलाकार कुछ इस तरीके जाते रहता है। जैसे अभी यहाँ पे गेंद वूंद नहीं है तो आप लोग को समझाते हैं। तो अगर इसको मान लें, इसमें चारों ओर माने तो जब लिख देंगे तो कुछ इसी तरीके से आते हैं। जैसे हम इस पेन को लेते हैं, इस पेन को जैसे ही लेंगे इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसको घुमाएंगे तो इसके चारों ओर, तो पृथ्वी गोल है इसलिए उसके चारों ओर घुमा हुआ। और ये जो है इसके बीच की लंबाई, इसकी बीच की लंबाई के बारे में बात करें तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर इसके बीच की दूरी कितना होता है, इसके 1 से 2 के बीच की दूरी, ये दूरी समान होती है, सभी में समान दूरी होती है। किसी भी बारे में पूछेगा तो आप लोग को 120 दे दीजिएगा, उससे आप लोग का पूरा 100% सही हो जाएगा। तो ये पूरा जो होता है 120 ही होता है। लेकिन इसकी लंबाई, अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम बहुत कम जगह लिया है और यहाँ पे काफ़ी चौड़ा है। तो पृथ्वी क्योंकि गोल है तो जहाँ जिस साइड में पूरा गोल होगा वहाँ पे एकदम पूरा जगह घेरेगा, और जहाँ पे एकदम पूरा छोटा है तो वहाँ पे बहुत कम जगह मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से अक्षांश रेखा की लंबाई तो सेम नहीं होती, लेकिन उसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वो सेम यानी पैरेलल होती है। अब बात करते हैं कुछ इस तरीके से देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा कुछ इस तरीके से, उसका एक इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देशांतर रेखा यहाँ से लगातार चलते रहते हैं। देशांतर रेखा कुछ इस तरीके से दक्षिणी गोलार्ध से यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध तक कुछ इस तरीके से यहाँ पे सभी आकर यहाँ पे मिल जाते हैं। आप लोग बुक्स में देखिएगा तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोग तो ये सारा कुछ इस तरीके से मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, इधर हो गया पूरब साइड और इधर हो गया पश्चिम साइड, पूरा पश्चिम हो गया कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग इधर देखेंगे तो इधर होता है कितना, 180, इधर होता है 180, और इधर देखेंगे तो इधर भी 180 कुछ इस तरीके से इधर भी होता है 180, इधर 180, इधर 180 क्या हो गया, 360 हो गया। तो टोटल 360, पहला में 180 या 181 क्या होगा, ये सब ये होगा अक्षांश। ये हो गया अक्षांश या भूमध्य, ये हो गया अक्षांश या भूमध्य। और कुछ इस तरीके से 360, यही क्या हो गया, 360 हो गया देशांतर। कुछ इस तरीके से देशांतर हो गया। अब बात करते हैं कुछ इस तरीके से, आगे हम लोग देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा किस तरीके होते हैं, तो कर्क रेखा इधर होते हैं उत्तर साइड में कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हम एक किसी लाइन को इसको मान लेते हैं कर्क रेखा इसको मान लेते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या मान लेते हैं, कर्क रेखा एवं मकर रेखा कुछ इस तरीके से इसको मान लेते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति को जानते हैं। तो कर्क रेखा से जो आते हैं वो कई सारे देश हैं जो ठंडे प्रदेश वाले देश होते हैं, वही इधर मकर रेखा के अंतर्गत आते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा आप लोग का, ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरीके से मकर रेखा 23.5 डिग्री किस अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी
अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पे आर्कटिक 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो सारा 66 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा, और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो चलिए आगे कुछ इस तरीके से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अगर आप लोग ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे आप लोग को कई और भी क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे भारत की स्थिति कर्क रेखा से एकदम बीचों बीच होता है। तो भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है, भारत की स्थिति। ये तो भारत का एक्चुअली मैप नहीं है, ये आप लोग को समझाने के लिए बना दिए। तो कुछ इस तरीके से भारत यहाँ पे जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से जाता है। किससे जाता है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाता है। और आगे देखिए कुछ इस तरीके से इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चन को लेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे क्या माना जाता है, 0 डिग्री कुछ इस तरीके से देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कुछ इस तरीके से इसको माना जाता है। तो ये किस तरीके से माना जाता है, तो इंग्लैंड के एक शहर है ग्रीनविच, क्या शहर है, क्या शहर है, ग्रीनविच। इंग्लैंड के एक शहर है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच के इस स्थिति को माना जाता है 0 डिग्री, क्या माना जाता है यहाँ पे, 0 डिग्री माना जाता है। और अगर हम लोग यामोत्तर, अगर हम लोग इसको यामोत्तर यहाँ पे जो होता है इसे यामोत्तर भी कहा जाता है। तो यामोत्तर यहाँ पे 0 होता है। अगर भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो भारत की स्थिति यहाँ से किस तरीके से होता है, तो भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 0 जो होता है, तो भारत की स्थिति यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भारत की स्थिति हो गया है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट कुछ इस तरीके से आता है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या आता है, 5 घंटा 30 मिनट। और प्रत्येक जो यहाँ पे देशांतर है, प्रत्येक देशांतर रेखा, एक देशांतर रेखा कि दूसरे देशांतर रेखा जो है वो 4 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है, 4 मिनट। और 15 देशांतर जब पार कर लेता है तो 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो इसी तरीके से भारत लगभग 15 5 75 और कुछ इस तरीके से 30 मिनट आता है। तो 7 75 82 साढ़े 82 कुछ इस तरीके से भारत का यहाँ पे आता है, 82.5 डिग्री कुछ इस तरीके से। किधर है ये, किस साइड में है, तो ये पूर्वी साइड में है। किस साइड में है, पूर्वी साइड में। तो इसको अगर हम लोग बांटेंगे तो ये 2 साइड होते हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी। यहाँ पे जो आप पहले आप लोग को नहीं बताए थे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या हो गया, नीचे गोलार्ध, उधर पश्चिम साइड पश्चिमी गोलार्ध, और पश्चिम साइड पश्चिमी गोलार्ध, और पूर्व साइड क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पे क्या हो गया, 82 डिग्री कुछ इस तरीके से भारत की स्थिति आता है। क्या आता है, 82 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में वो है। और मकर देशांतर रेखा कितने, 82 साढ़े 82 में है। तो प्रत्येक जो देशांतर रेखा के बीच की दूरी होती है वो कितने मिनट का होता है, वो 4 मिनट का होता है, वो 4 मिनट का होता है। अगर हम लोग 15 को मान ले तो 4 इंटू 15 करें तो हम लोग 15 चौका 60 मिनट हो गया। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, क्या हो गया, 1 आवर हो गया कुछ इस तरीके से। क्या हो गया, 1 आवर हो गया। तो एक का मान हो गया, एक के बीच का दूरी का मान 4 और 15 जब पार कर लेगा कुछ इस तरीके से होगा। तो भारत कितने पार करते हैं, भारत तो 82 साढ़े 82 तो देशांतर रेखा जब पार कर लेता है तो भारत की स्थिति तब आता है। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति में 82.5 डिग्री 1/82 डिग्री कुछ इस तरीके से किस साइड में है, वो पूर्वी साइड में है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ये 24 घंटा में परिवर्तन होता है, तो उसके को हम लोग समझते हैं। तो 24 घंटा में किस तरीके से परिवर्तन होता है, तो 24 घंटा यहाँ पे आप लोग समझिए, देख सकते हैं। तो 15 चौको 60, तो यहाँ पे कितने यहाँ पे होते हैं, तो 360 हो जाते हैं, यहाँ पे 360 हो जाते हैं। इसको हम लोग 15 से डिवाइड कर देते हैं।
15 चौका 60। कुछ इस तरीके से यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर समझ गए होंगे तो 1 घंटा में कुछ इस तरीके से 4 मिनट एक गैप का होता है, और 1 घंटा में कितना 15 का होता है। तो 4 इंटू 15 कुछ इस तरीके से 15 यहाँ पे कर दिए, 60 हो गया। 60 कुछ इस तरीके से क्या हो गया 60 मिनट, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया तो कुछ इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग 15 से यहाँ पे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए 360 को, क्योंकि 360 सभी देशांतर रेखाएं होती हैं जो पूरे पृथ्वी के चारों ओर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से भाग देने के बाद यहाँ पे देख कुछ इस तरीके से डिवाइड होके 24 आवर्स, ये क्या हो गया 24 आवर हो गया, 24 घंटा हो गया। तो पूरे जो पृथ्वी घूमता है वो कितने समय में घूम जाता है, वो 24 घंटे में घूम जाता है। तो ये क्या होता है, पृथ्वी का दैनिक गति होता है, घूर्णन गति होता है और परिभ्रमण गति होता है। तीन नाम से जानते हैं, हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी सारी जानकारी हासिल किए हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर उसके बारे में हम लोग को जानना था। कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में हम लोग जान गए, किस तरीके से 180 ऊपर में यहाँ पे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होते हैं, अक्षांश होते हैं, और नीचे में कुछ इस तरीके से 90 होते हैं। 90 कुछ इस तरीके से 80 हो जाते हैं। कभी कभी अगर इसको जोड़ लिया जाता है तो 181 हो जाता है। इसको हम लोग समझे। आगे हम लोग समझे देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा कुछ इस तरीके से पृथ्वी यहाँ पे जो गोलार्ध हैं उसमें आधे भाग कुछ इस तरीके से, नीचे भाग कुछ इस तरीके से पूरब और कुछ इस तरीके से पश्चिम भाग होते हैं। तो ये पूरे जो देशांतर रेखाओं की संख्या वो कितना है 360। और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि समय किस तरीके से हमारे भारत के समय को यहाँ पे गिनत किया जाता है। तो एक प्रत्येक 4 मिनट का होता है। तो हमारा भारत देश 82 ठो के बाद हमारा भारत देश आता है, इसलिए 82 डिग्री कुछ इस तरीके से देशांतर रेखा के पूरब साइड में आता है। तो एक का मान हो जाता है 4, तो 4 गुना 15, क्योंकि 15 में 1 घंटा पूरा हो जाता है, और ये 4 मिनट, तो 15 इज इक्वल टू 60 हो गया। 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। तो 15 से हम लोग भाग दिए, 24 आया, 24 कुछ इस तरीके से ये क्या हो गया घंटा हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये परिवर्तन होता है, दिन और रात होता है, और इसी से हम लोग समय का भी अनुमान लगा लेते हैं कि किस तरीके से अगर बम्बई में कितना बज रहा है तो हमारे यहाँ कितना होना चाहिए। देख सकते हैं कि अभी आप लोग बाहर में फोन में बतिया कर रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ शाम हो गया, और जो उधर साइड में है पश्चिम साइड में है, हम लोग पूर्वी साइड में है। तो उससे क्या पता चलेगा कि वहाँ पे अभी मतलब शाम हुआ ही नहीं है, वहाँ पे अभी सब कोई ये इधर उधर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी जगह में देखे होंगे। तो इसी के डिफरेंट की वजह से ये होता है। तो ये डिफरेंट मतलब चलता ही रहता है, और इस तरीके से जो प्रकृति है ये चलता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मानचित्र के बारे में बताएंगे, किस तरीके से मानचित्र होते हैं, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और SSC MTS भी आ चुका है, इसके भी तैयारी में आप लोग लग जाइए। आप लोग एक क्लास को कीजिए, आप लोग को 3, 4, 10, 20 क्लास करने की जरूरत नहीं। एक चीज़ को पढ़िए, यहीं से आप लोग को सब चीज़ को समझ में आएगा, यहीं से आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल ही होने वाला है।